हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि नॉलेज है वो यूजलेस कैसे है हमारे लिए। ताओ का क्या लॉजिक है। तो हम इसको ताओ की लैंग्वेज तो हमने पढ़ी हुई है, बट हम एक अलग लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ये एक्चुअल में होता कैसे है। तो हमने करना क्या है एक्चुअल में, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है एक्चुअल में। जो नॉलेज है वो यूजलेस कैसे है। नॉलेज यूजलेस इसलिए है क्योंकि जो हमारे माइंड में नॉलेज है वो हमें कहीं प्रैक्टिकल करके आई थिंक यूज़ में मतलब आई है, मतलब माइंड में आई है। मतलब जैसे कोई दूसरा बोलता है बट उससे पहले ही हमारे दिमाग में आंसर जनरेट होने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग होता है वो शांत नहीं होता। तो लाइफ में आप देखोगे कि जैसे सबसे अच्छा मतलब नॉलेजेबल पर्सन होता है ना, वो ज़्यादा लाइफ में राइज नहीं करता। तो राइज कौन करता है? राइज वही आदमी करता है जिसके पास नॉलेज कम होती है एक्चुअल में। जो तो हम अब हम हमारा पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम अपने माइंड को शांत कैसे करें। हम अपने माइंड को शांत कैसे कर सकते हैं? यदि किसी को पता है तो वो अपना कमेंट में लिखकर हमें शेयर करेगी, माइंड को कमेंट कि जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन, अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ बट आपके दिमाग में कुछ जनरेट हो रहा है कि भाई ये गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। तो वो एक नेचुरल हैबिट है कि हमारा माइंड जो होता है वो आंसर जनरेट करता रहता है। कोई भी क्वेश्चन उससे करो तो वो आंसर जनरेट कर देगा क्वेश्चन सुनने से पहले ही। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा माइंड है वो आंसर देना बंद कर दे फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो सुनना चालू कर दे। देखो, ये टेक्निक मैंने पढ़ी हुई है और इम्प्लीमेंट भी करी हुई है। तो ये टेक्निक क्या कहती है कि जो भी पर्सन हमें कुछ बताने की कोशिश करता है हम उस पर सोचना चालू कर देते हैं। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कुछ बताया, आपने क्या हुआ उसको थिंक करना चालू कर दिया, सीधा ले गए मुंह के रास्ते से माइंड माइंड के अंदर ऊपर की सिर वाले हिस्से की तरफ ले गए उस थॉट को, मतलब उस विचारों को जो मैंने बोले आपको। तो जब भी आप अपने किसी के विचार को दिमाग तक लेके जाएंगे तो हमारा माइंड क्या करता है, उसके ऊपर आंसर जनरेट करने लग जाता है। तो हमें करना क्या है, जो मैं आपको बोलता हूँ, कुछ बोलता हूँ तो आपको उसको पेट तक ले जाना है। पेट पेट तक ले जाना है, मतलब कि माइंड में लेके जाओगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बट आपके सिर्फ आंसर जनरेट होते रहेंगे क्वेश्चन सुनने से पहले। आप क्या कीजिए, उसको ले जाइए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको सीधा ले जाइए पेट के अंदर। पेट के अंदर मीन्स क्या हुआ, पेट के अंदर का मीनिंग यह हुआ कि अपनी धुन्नी है ना, जो हमारी पेट के ऊपर जो धुन्नी लगी हुई है वहाँ तक ले जाइए, जो मैं आपको बोलता हूँ। तो इससे क्या होगा, जब आप जो मेरी लिसनिंग करोगे उसको सिर की तरफ ना ले जाके अपनी धुन्नी की तरफ ले जाओगे, पेट की तरफ, तो क्या होगा कि आपका माइंड आंसर जनरेट करना बंद कर देगा और हमारा माइंड है वो शांत हो जाएगा। आप इसको ट्राई करके देखिए। अब लास्ट से ये कह रहा है कि नॉलेज इज़ यूजलेस। नॉलेज यूजलेस है, ठीक है, मतलब नॉलेज, हमारा दिमाग शांत नहीं होता, कोई क्वेश्चन ही पूरा नहीं सुन पाता, नॉलेज यूजलेस है। तो वो कह उसका कहने का मतलब ये है, जो मेरे को गेट हुआ है, कि जो नॉलेज है ना वो आपको बोल के नहीं मिलेगी, मतलब किसी को आप कुछ समझाने की कोशिश करोगे उससे नहीं मिलेगी। आपको जो सामने वाला बोल रहा है, चाहे वो गलत ही बोल रहा है, उसको सीधा पेट तक ले जाइए। अब यदि आप दिमाग तक सोचेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बट सिर्फ आंसर जनरेट होंगे और वो भी रॉन्ग होंगे। तो आपने करना क्या है, उसको पेट तक ले जाइए। कभी पेट तक ले जाने का मतलब ये है कि आप धुन्नी तक ले जाओगे तो धुन्नी के अंदर जो चीज़ सक्रिय है हमारी, वो सबसे ताकतवर है। वहाँ पर आपका जो कोई भी क्वेश्चन जाएगा उसका आंसर विद इन सेकेंड्स आपको मिल जाएगा, यदि क्वेश्चन पूरा जाता है तो। आप लेकिन आप हमारी एक ह्यूमन मेंटेलिटी है कि हम जो सोचते हैं वो सिर्फ माइंड से ही सोचते हैं। माइंड से नहीं सोचना है, सीधा जो बोलते हैं, जैसे खाने को डाइजेस्ट करते हैं हम लोग, उसे पेट तक लेके जाते हैं चबा के, वैसे ही आपने बिना बोले जो थॉट हैं दूसरे की उसको अपने पेट में धुन्नी तक लेके जाना है, नाभि की ओर।
तो वैसी नाभि वो डाइजेस्ट होने लग जाएंगी आपको। मतलब इससे क्या होगा, दूसरे की एनर्जी भी आपको मिलने मिलने लग जाएगी। आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो 1 वीक तक कीजिए। ये एक सूत्र है लास्य का, ये आपको 1 सेकंड में नहीं आएगा, आपको 1 वीक तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो ये सूत्र है लास्य का, इसको आप जान पाएंगे। मतलब क्या है, कोई भी आपको कुछ भी बोलता है, चाहे सही बोलता है या गलत बोलता है, या आपको आपको मारने की कोशिश करता है, तो मारने की कोशिश भी करता है, तो आप क्या कीजिए, उसके साथ कोऑपरेट कर लीजिए। कोऑपरेट का मीनिंग क्या होगा कि आप जैसे आंधी आ रही है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो पेड़ खड़ा रह जाता है वो जल्दी टूट जाता है, भारी भारी बड़े लंबे लंबे पेड़, और जो घास होती है वो कभी नहीं टूटती, वो कोऑपरेट कर लेती है उसके साथ। वैसे ही लाइफ में यदि आप 1 हफ्ता ये प्रिंसिपल को अपने साथ अप्लाई कर लेंगे, यदि कोई भी एक्सटर्नल पावर आपसे लड़ाई करने के लिए आ रही है तो उसके साथ कोऑपरेट कर लीजिए। कोऑपरेट मीन्स कि उसको मतलब रिएक्ट मत कीजिए। मतलब हवा बहुत तेज चल रही है तो आप हवा के साथ ही जहाँ हवा लेके जाए वहाँ उसी ढंग में हो जाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको रिप्लाई करने के चक्कर में रहो या फिर लड़ाई करने के चक्कर में रहो, उस चक्कर में मत लीजिए। मतलब जहाँ पर हवा आपको ले जाए तो हवा ही बन जाएंगे आप भी। तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, 1 हफ्ता प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि आपने किसी से लड़ाई नहीं करी। अब क्या हुआ, जो हवा जो आपके पास आ रही थी, आपने उसके साथ क्या हुआ कि कोई रिएक्शन नहीं दिया हवा को। हवा को यदि आप कोई रिएक्शन नहीं दोगे तो हवा की एनर्जी भी आपको मिल जाएगी। मतलब जो आपसे लड़ रहा है ना, उसकी एनर्जी भी आपको मिल जाएगी और आप लास्ट में जीत जाएंगे। मीन्स क्या है कि कोई बंदा आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा है बट आप उससे लड़ ही नहीं रहे, उसके साथ कोऑपरेट कर आ रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसकी शक्ति तो जीरो हो जाएगी और आपकी शक्ति, उसकी शक्ति भी आप में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मैं ये कहना मतलब, तो लास्ट का रूल है, नॉलेज इज़ यूज़लेस। मतलब नॉलेज है वो यूज़लेस है। आप चुप हो जाइए, बस साइलेंस हो जाइए। जो साइलेंस है डैट इज़ ट्रुथ। और यदि आपको सच बोल के किसी को बताना पड़े तो वो यूज़लेस है। जो सच है वो आपके मतलब साइलेंस के अंदर ही है। यदि वो आप साइलेंस तोड़ोगे, जैसे ही दूसरों को कुछ बताने की कोशिश करोगे, वो झूठ हो जाएगा। तो अपने आप को सच मतलब किसी के सामने आपको शो करना है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो आप साइलेंस हो जाओ, दैट इज़ द बेस्ट आंसर। और कोऑपरेट कर लो उसके साथ, और ज़्यादा आप चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। जितना आप रिप्लाई करने के चक्कर में रहोगे, नॉलेजेबल दूसरों के सामने अपने आप को शो करने के चक्कर में रहोगे, उतने आप लाइफ में जीरो होते जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये इसमें मैं लास्ट से क्या रूल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जो बोलता है सामने वाला, उसको सीधा पेट तक ले जाइए। पेट तक ले जाने का मतलब है कि जो भी वो बोल रहा है उसको दिमाग से मत सोचिए, सीधा डाइजेस्ट करके अपने नाभि तक ले जाइए, तो वो आपको बहुत जल्दी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। रिप्लाई करने के चक्कर में मत रहिए, साइलेंस हो जाइए, कोऑपरेट कर लो सामने वाले के साथ, चाहे वो गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है। इससे क्या होगा, उसकी एनर्जी आपको ट्रांसफ़र होने चल जाएगी, आपकी बॉडी में जो थकान है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। आप इसको जो 2-3 रूल मैंने बीच में बताए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और ऐसे ही हम वीडियो जो ट्रुथ होंगे वो आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन इफ़ you want to listen more this type of audio session. Thank you for watching.